आपके पास हर काम को करने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह आप पर निर्भर नहीं है कि आप क्या चाहें। इच्छाएं खुद ही मन से आती हैं, आप उन्हें चुन नहीं सकते। हमारा जीवन मृत्यु से लिया गया एक कर्ज है, जिस पर हम हर रात नींद के रूप में ब्याज चुकाते हैं। क्षमा करना ठीक है, लेकिन भूल जाना उन सबकों को मिटा देना है जो जीवन ने कीमती कीमत पर सिखाए हैं। प्रतिभा वही देखती है जो औरों की नजरों से ओझल होता है, और वही कर दिखाती है जो असंभव लगता है। अक्सर हम किसी चीज का मूल्य तभी समझते हैं जब उसे खो देते हैं। ईर्ष्या महसूस करना मानवीय है, लेकिन किसी के दुख का आनंद लेना शैतानी है। हमारे पास क्या है, इस पर कम और क्या नहीं है, इस पर ज्यादा सोचते हैं। यही कारण है कि कृतज्ञता के बजाय कड़वाहट बढ़ती जाती है। अक्सर लोग अपनी गलतियों को भाग्य का नाम दे देते हैं। जीवन का छोटा होना दुख की नहीं, बल्कि इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती हो सकती है। जीवन की लंबाई नहीं, उसकी गुणवत्ता मायने रखती है। पशुओं के प्रति दया का सीधा संबंध हमारी अच्छाई से है। जो क्रूरता दिखाते हैं वे सच्चे अच्छे इंसान नहीं हो सकते। भीतर खुशी खोजना कठिन हो सकता है, लेकिन बाहर खोजना नामुमकिन है। सत्य का सफर उपहास से शुरू होता है, विरोध से गुजरता है, और अंततः निर्विवाद सत्य बनकर स्वीकार लिया जाता है। शिक्षा सहज बुद्धि को दबा सकती है, क्योंकि हम पहले विचारों को अपनाते हैं, फिर समझते हैं। तभी कई विद्वान उस साधारण बुद्धि से वंचित रह जाते हैं जो अनपढ़ों में सहज होती है। अत्यधिक दुख से बचने का सबसे सरल तरीका है अत्यधिक सुख की अपेक्षा न करना। बुद्धिमानी की पहली निशानी यही है, अस्तित्व के रहस्यों को महसूस करना। जो जितना मूर्ख होता है, उसे दुनिया उतनी ही साधारण लगती है। जीवन जीते समय यह बिखरा हुआ लगता है, लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो हर मोड़ की अपनी योजना होती है। जो उस समय अव्यवस्थित था, वही बाद में संपूर्ण दिखता है। प्रतिभा और पागलपन में एक गहरी समानता है। दोनों ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां आम लोग पहुंच नहीं पाते। उच्च बुद्धि अक्सर इंसान को अकेला बना देती है। मृत्यु के बाद आप वही बन जाते हैं जो जन्म से पहले थे, एक अनछुआ सत्य, एक निराकार अस्तित्व। बदमाश लोग अक्सर सबसे ज्यादा मिलनसार होते हैं, क्योंकि उनकी असली पहचान छिपी रहती है। एक स्वप्नदर्शी का सपना है यह ब्रह्मांड, और इसके सभी पात्र अपने अपने स्वप्नों में खोए हुए हैं। स्वास्थ्य को किसी भी खुशी के लिए बलिदान करना सबसे बड़ी चतुराई नहीं, बल्कि सबसे बड़ी मूर्खता है। जीवन में कांटे तभी आते हैं जब हम गुलाब की खूबसूरती को समझने की कोशिश करते हैं। बिना दर्द और संघर्ष के कोई सच्ची खुशी नहीं मिलती। सफलता इस बात में नहीं कि हम वो देखें जो किसी ने नहीं देखा, बल्कि इसमें है कि हम उस पर सोचें जिसे सभी देख रहे हैं। कई शब्दों से कुछ विचार ही व्यक्त होते हैं, लेकिन कम शब्दों में गहरी सोच, यही असली प्रतिभा है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कभी पूरी तरह मिलनसार नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी अपनी सोच ही बाहर के हर संवाद से कहीं गहरी और दिलचस्प होती है। धन जितना अधिक हम ग्रहण करते हैं, उतनी ही अधिक प्यास बढ़ती है, और यही सच प्रसिद्धि के बारे में भी है। हम जीवन में शांति और विश्राम का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन अक्सर हम इसे अपने ही निरर्थक संघर्षों से परेशान कर लेते हैं। मनुष्य वह अकेला प्राणी है
जो सिर्फ अपनी इच्छा से दूसरों को पीड़ा देता है, बिना किसी अन्य कारण के। जब आप कठिनाइयों को पार करते हैं, तभी जीवन का असली आनंद महसूस होता है। स्वास्थ्य हो तो हर सुख संपूर्ण लगता है, न हो तो जीवन की सारी उपलब्धियां फीकी पड़ जाती हैं। मानव खुशी का सबसे बड़ा आधार अच्छा स्वास्थ्य ही है। जो केवल पढ़ाई में खो जाता है, उसकी सोचने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कई विद्वान भी इसी फंदे में फंसे हैं। सच्ची खुशी उन्हीं को मिलती है जो अपने भीतर संपूर्ण है, क्योंकि बाहरी स्रोतों से मिलने वाली खुशी स्वभाव से अस्थिर और क्षणिक होती है, जो हमेशा संयोग पर निर्भर रहती है। अधिकतर लोग सोचते नहीं, बस मान लेते हैं। वे तर्क से नहीं, केवल अधिकार से प्रभावित होते हैं। अगर लगे कि कोई झूठ बोल रहा है, तो सच मानने का दिखावा करो, वह खुद ही बेनकाब हो जाएगा। धर्म केवल आस्था नहीं, ये प्रशिक्षण है। ये बताता है कि हमें क्या सोचना चाहिए और कैसे। पुस्तकें बदलाव की चिंगारी हैं, ज्ञान की खिड़कियां हैं और मानवता का संचित सार है। बुद्धिमान सत्य को अपनाते हैं, जबकि मूर्ख उसे ठुकरा कर विपरीत राह चुनते हैं। मेरी नज़र में इससे सुंदर प्रार्थना कोई नहीं जो प्राचीन हिंदू परंपरा में कही जाती थी, हर जीव दुखों से मुक्त हो। जानवरों के अधिकार नकारना इंसानी क्रूरता का सबसे बड़ा प्रमाण है। सच्ची नैतिकता की जड़ करुणा में ही है। मनुष्य अकेले में ही स्वयं को पूरी तरह महसूस कर सकता है। दर्द के बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि यहीं से मजबूती और मायने दोनों मिलते हैं। महान लोग चील की तरह होते हैं। वे ऊंचाइयों पर अकेले उड़ते हैं, क्योंकि बुलंदियों तक भीड़ का साथ नहीं होता। सुख जितना लगता है उतना होता नहीं, और दर्द हमेशा गहरा होता है। यकीन न हो तो देखो, एक का भोजन दूसरे की पीड़ा है। सुख की तलाश मत करो, क्योंकि श्रेष्ठतम जीवन वीरता से जिया जाता है, आराम से नहीं। दूसरों जैसा बनने की कोशिश में हम अपना ज्यादातर अस्तित्व खो देते हैं। धन से ज्यादा संस्कार और ज्ञान खुशी बढ़ाते हैं, लेकिन लोग दौलत के पीछे 1000 गुना ज्यादा भागते हैं। हर किसी का सच्चा मित्र कोई नहीं होता। हास्य ही वह दिव्य गुण है जो मनुष्य को हर हाल में संजीवनी देता है। प्राचीन ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ नहीं। ये मेरे जीवन का सहारा थे और मृत्यु में भी यही सहारा रहेंगे। अपने स्नेह को बेकार मत बहाओ, क्योंकि दुनिया उसकी कद्र करना नहीं जानती। जीवन परेशानियों से भरा है, लेकिन या तो अपनी सोच ऊंची कर लो या फिर बोझ उठाने के लिए तैयार रहो। हम सभी एक मुखौटे के पीछे छुपे होते हैं, जैसे अभिनेता अपने किरदार में ढल जाते हैं। समझदार व्यक्ति इस नाटक को पहचानता, जबकि मूर्ख उसमें सहज रहते हैं। जो अपनी दृष्टि की सीमाओं में बंधा रहता है, वही दुनिया की सीमाएं मान लेता है। मनुष्य कभी सच्ची खुशी नहीं पाता, क्योंकि वह अपना संपूर्ण जीवन इस सोच में, उस प्रयास में बिता देता है जो उसे लगता है कि उसे खुशी देगा। आपने इसे अंत तक सुना, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यह विचार आपके जीवन के सफर में अवश्य ही मार्गदर्शक और प्रेरणादायक सिद्ध होंगे। हर विचार अपनी जगह अद्भुत है। फिर भी आपका पसंदीदा विचार क्या है, यह कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके इस चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना मुझे अनगिनत प्रेरणा और उत्साह से भर देता है।